ये पर्सनल नहीं था, जैसे फैमिली में ऐसे रहता है कि कभी कभी ही मिलता था, जैसे उसका सदुपयोग जो करना रहता वो एक लिमिटेड टाइम में मिलता था। तो इसके अलावा ये दिया गया है, तो इसके हम सदुपयोग करके अपना जो भी काम का रहेगा वो कर पाएंगे। इसका सदुपयोग करेंगे ताकि पढ़ाई में मदद हो, इससे हमेशा इसका सदुपयोग करेंगे, कभी दुरुपयोग ना करें क्योंकि बहुत मेहनत से मिला है। नहीं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और जो भी हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, जो हमारा 36 अभी टारगेट चल रहा है, उसके तहत उनको प्रश्न दिया जाता है, वो हल करके आते हैं। ये जो सुपेला का क्षेत्र है, यहाँ के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनको मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। हम लोग उनको हेल्प करते हैं और आगे ये लोग ये जो टैबलेट मिला है इससे और आगे बेहतर करेंगे। कि आजकल के जो बच्चे हैं अभी शहरी क्षेत्र के, तो वो हमारे जो पुराने ज़माने में जो दादी दानी वाले सामान रहते थे, कौन सी चीज़ें हैं वो पूरे भूल जाते हैं, बताने से भी नहीं जान पाते। क्लास में सुचारू रूप से वो जो हम होमवर्क देते हैं उसको पढ़ते हैं, करते हैं और परफॉर्मेंस अच्छा जिनका है उसके आधार पर हमने चयनित किया 30 बच्चों को और हमने आज उनको टैबलेट दिया। जो विलुप्त होती जा रही है उसको सहेजने का काम जिन शिक्षकों ने किया है उनका बहुत अभिनंदन है, उनको बहुत बधाई है। भगवान राम अयोध्या में विराजित होने जा रहे हैं, 500 साल का संघर्ष समाप्त हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको वहाँ पर यजमान बनने का सौभाग्य मिला है। यह हम सबके लिए भी सौभाग्य की बात है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अब हमारे तकनीकी क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के लिए हम बच्चों को टैबलेट जो दे रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। और मैं आपको भी कहना चाहती हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सरकारी स्कूल सुपेला का है और यहाँ पर बच्चे काफ़ी होनहार हैं। भले यहाँ पर कई चीज़ों की कमी होती है, लेकिन कमी के बीच में भी वो अपना टैलेंट दिखा देते हैं। और आज उसी टैलेंट की बदौलत आज राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने इन सभी बच्चों को टैबलेट दिया ताकि वो अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर सके, टेक्नोलॉजी से जुड़ सके। बेटा, टैबलेट मिला आज, कैसा लग रहा है और कैसा उपयोग करोगी इसका? आज इसका सदुपयोग करेंगे ताकि पढ़ाई में मदद हो, इससे हमेशा इसका सदुपयोग करेंगे, कभी दुरुपयोग ना करें क्योंकि बहुत मेहनत से मिला है। हम लोग कुछ कितनी मेहनत की है, कितनी अच्छी पढ़ाई की? पढ़ाई तो जो होती थी वो होती थी और हम अपने तरफ से भी जो कोशिश करना होता था करते थे। कौन सी क्लास में हो आप? 10th क्लास। 10th क्लास। 9th में कितने परसेंट आए थे? 9th में 80.5%। 10th में क्या उम्मीद है? 10th में 95+ आने का कोशिश करेंगे। आपके पास टैबलेट के पहले, इसके पहले क्या ऐसा कोई साधन था जिससे आप नेट वगैरह कुछ यूज़ करके अपनी पढ़ाई कर? मैम वो यूज़ करता था, पर जो फैमिली वाला था ये पर्सनल नहीं था, जैसे फैमिली में ऐसे रहता है कि कभी कभी ही मिलता था, जैसे उसका सदुपयोग जो करना रहता वो एक लिमिटेड टाइम में मिलता था। तो इसके अलावा ये दिया गया है, तो इसके हम सदुपयोग करके अपना जो भी काम का रहेगा वो कर पाएंगे। और मैं वो सरोज पांडे और प्रिंसिपल सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ योजना चलाया गया उसके लिए। तो अभी आप कौन सी क्लास में हो? अभी 12th में हूँ। 12th में कौन सा सब्जेक्ट में? साइंस। साइंस में क्या बनना है आगे? सब मैम वो आगे इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग करना Yes, है। अच्छा, मैथ्स ग्रुप से हो? हाँ। आपको भी मिला है टैबलेट, क्या कहना चाहोगे? अच्छा लग रहा है। टैबलेट दिया गया है मैम के द्वारा, सरोजनी मैम के द्वारा, तो इससे हम पढ़ाई कर सकेंगे और अच्छे से। जो क्या करते हैं आपके पेरेंट्स, क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स कुक है, मेरे पापा कुक हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। तो कितनी मदद मिलेगी आपको इससे? बहुत मदद मिलेगी मुझे इससे। सारे बच्चे यहाँ पर बता दूं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है सुपेला जहाँ पर परिवार बहुत निम्न स्तर पर रहता है, अपनी ज़रूरतें बड़ी मुश्किल से पूरी कर पाता है। तो ऐसे में बच्चों का पर्सनल मोबाइल या टैबलेट जैसी चीज़ें उनको अवेलेबल नहीं हो पाती है। और आज इस योजना से जिस तरीके से बच्चों को ये चीज़ें मिली है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे काफ़ी खुश हैं, लेकिन बच्चों ने कितनी मेहनत की वो आकलन टीचर ही कर पाता है। तो मैम, कितनी मेहनत करते हैं बच्चे? नहीं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और जो भी हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, जो हमारा 36 अभी टारगेट चल रहा है, उसके तहत उनको प्रश्न दिया जाता है, वो हल करके आते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 10th क्लास में और 12th क्लास के बच्चे बहुत अच्छा ऊंचा करें और 90 अबव लाने की कोशिश करें। यही हमारा प्रयास है। बिल्कुल, प्रयास जो कोशिश है वही कामयाब होती है। मैम, बच्चों की ज़रूरतें, उनके पेरेंट्स की ज़रूरतें, सब चीज़ आप लोग देखते हैं काफ़ी समय से। बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती है जो दूसरे बच्चों के पास अवेलेबल है, इनको नहीं मिल पाता है। तो कैसे में बच्चों के लिए ये कितना सपोर्टिव होगा? ये जो सुपेला का क्षेत्र है, यहाँ के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनको मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। हम लोग उनको हेल्प करते हैं और आगे ये लोग ये जो टैबलेट मिला है इससे और आगे बेहतर करेंगे और
मैं साइंस की लेक्चरर हूँ, तो मैं तो हमेशा इनको मोबाइल यूज़ करने बोलती हूँ, तो आज उसको उनका ये जो यूज़ है सही तरीके से हो पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ आती है जिसकी वैल्यू आप समझते हैं तो आप उसका उपयोग वाकई में सही तरीके से करते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको आसानी से मिलती है आप उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। और सुपेला के जो बच्चे हैं आज उन्हें जो टैबलेट मिला है उसकी वैल्यू वो जरूर समझेंगे। सुपेला स्कूल में आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे ने एक धरोहर कक्ष का भी उद्घाटन किया, और धरोहर से आपको समझ में आ रहा हो क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की ऐसी धरोहर जो हम भूल चुके हैं उन्हें सहेजने की कोशिश की गई है। डॉक्टर संगीता चंद्राकर जो शिक्षिका हैं उन्होंने यहाँ पर इस रूम को पूरा तैयार किया है। मैम, क्या कोशिश आपकी, क्या संदेश है इसका? मैं यही बताना चाहूँगी कि आज बच्चों को टैबलेट बांटा गया है, क्या था कार्यक्रम पूरा और किस बच्चों को चुनाव किस आधार पर हुआ था? हमने जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो साल भर हमारे विद्यालय के एक्टिविटीज़ में शामिल रहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और क्लास में सुचारू रूप से वो जो हम होमवर्क देते हैं उसको पढ़ते हैं, करते हैं और परफॉर्मेंस अच्छा जिनका है उसके आधार पर हमने चयनित किया 30 बच्चों को और हमने आज उनको टैबलेट दिया। राज्यसभा सांसद के हाँ, ये जो हमारा टैबलेट वितरण हुआ है राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे जी के यहाँ से हमको संदेशा मिला था कि हम आपके यहाँ जो हमारे निम्न परिवार के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको हम प्रोत्साहित के रूप में देना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है, तो हमने आज ये अरेंज कर लिया। हमें केवल 4 घंटे का कि आजकल के जो बच्चे हैं अभी शहरी क्षेत्र के, तो वो हमारी जो पुराने ज़माने में जो दादी दानी वाले सामान रहते थे, कौन सी चीज़ें हैं वो पूरे भूल जाते हैं, बताने से भी नहीं जान पाते। इवन आज के समय में यदि बड़ों को भी पूछेंगे तो बड़े भी नहीं जान पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने धीरे धीरे बच्चों के माध्यम से और प्राचार्य महोदय के माध्यम से इस संकलन का कक्ष का मांगा और इसकी स्थापना करी और आज मैडम के माध्यम से इसका लोकार्पण हुआ है। और धीरे धीरे और सभी चीज़ जो विलुप्त होती चीज़ें हैं, देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, बर्तन भाड़ा, औजार, गेड़ी और जेवर है, झांपी, पर्रा, सूपा, तो मैं संकलन करके धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे बच्चे जान पाए, पहचान पाए और अपनी संस्कृति, अपने चिन्हारी को सहेज के रखने की कोशिश करें। कितने सालों का संकलन है ये आपका? ये मेरा 2-3 साल का है। 2-3 साल। तो अकेले किया या और भी सहयोग मिलता है शिक्षक? नहीं, ये मेरा अकेले का ही है, मगर बच्चे 100% कहीं से भी होता है और बनाने की भी कोशिश करते हैं और बाकी मुझे जहाँ से भी मिलता है तो उसका संकलन करती हूँ और जो चीज़ बन जाए उसको कोशिश करती हूँ कि बनाने की, और नहीं तो जहाँ से भी ग्रामीण क्षेत्र से मिलता है तो उसको इस धरोहर कक्ष में स्थापित करती हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, धरोहर कक्ष का जो यहाँ पर एक लगाया गया सुपेला स्कूल में, तो केवल ये सुपेला स्कूल के लिए नहीं बल्कि पूरे आसपास के बच्चे भी, आसपास के स्कूल के बच्चे भी इसे देखने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जो नॉलेज बढ़ाती है, तो नॉलेज बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए कोई सीमा रेखा नहीं होती है, कोई तय नहीं होता कि इसी स्कूल के बच्चों को वो ज्ञान मिलेगा। तो IBC के जरिए हम भी आग्रह करते हैं कि अगर आपको छत्तीसगढ़ की लुप्त चीज़ों को देखना है तो सुपेला के स्कूल में ज़रूर आइएगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।